जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हिंदी डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने दो हमारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उसमें आपको पहले में आपको बताया गया था सिलेबस के बारे में। सेकंड में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी। पहला लेटर्स, लेटर्स से रिलेटेड चीज़ें, फिर सेंटेंसेस, वर्ड्स, वर्ड्स से रिलेटेड चीज़ें, फिर हम सेंटेंसेस पे आते हैं। और सेंटेंस मैंने लास्ट में आपको इतना ही पढ़ा करके इसके डिफिनीशन के साथ आपको छोड़ा था कि सेंटेंस के पार्ट्स की बात हम किए थे डिफिनीशन के बाद, और आपको बताया गया था कि अ सेंटेंसेस टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज व्हाट इज टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट के बारे में आपको ये बताया गया था कि प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हम जिसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये जैसे देखिए, इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे जैसे लिखा गया तरुणा इट्स अ मैन। यहाँ पे आप किसके बारे में बता रहे हैं? तरुणा के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे तरुणा क्या है? सब्जेक्ट है। हम जिसके बारे में सेंटेंस में बात करें, जिसके बारे में बता रहे हैं वो क्या है? तो सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ पार्ट ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? तो ये पार्ट हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्या करती है। तो ये पार्ट हमें बता रहा है। तो जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या है कि तरुणा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में बच जाता है पार्ट, उस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमें सब्जेक्ट की जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस वैसे लिखा हुआ है, द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट। द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स। शिक्षक ने बच्चों को, छात्रों को डांटा। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? किसने डांटा? तो टीचर ने डांटा, तो हम टीचर की बात कर रहे हैं। इस वजह से टीचर क्या होगा? तो टीचर हो जाएगा सब्जेक्ट। और ये पूरा पार्ट टीचर के बारे में तो बता रहा है कि टीचर ने क्या एक्शन परफॉर्म किया। अगर ये टीचर के बारे में बता रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। इसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। हम समझते हैं इस को। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पाए चीज़ों को तो लास्ट क्लास में भी हमने इस चीज़ को बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है। आप वहाँ से भी देख लें, फिर यहाँ देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके आगे के पार्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना होता है सेंटेंस के टाइप या सेंटेंस के काइंड्स, जिससे आप कहते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स कह लें, या फिर इसी को हम काइंड्स कहते हैं। सेंटेंस के टाइप्स या फिर काइंड्स। फॉर एग्जांपल, आपसे अगर पूछा जाए कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो हो सकता है आप में से कोई 4 भी कहे, 5 भी कहे। तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ना होता है वो 5 तरह के पढ़ने होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामरियन है वो सेंटेंसेस को 4 तरीके से बांटते हैं। हमें 4 तरीके से मतलब नहीं है, हमें 5 तरीके से मतलब है। मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि अब वाले ग्रामरियन जो कहते हैं वो 4 होने चाहिए, जबकि जो पुराने ग्रामरियन हैं वो कहते हैं 5 होने चाहिए। इस चीज़ को भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो देखें, सेंटेंस की अगर हम काइंड्स की बात करते हैं, अभी हमने पार्ट्स पढ़े थे, सेंटेंस के भाग पढ़े थे कि कितना भी लंबा सेंटेंस हो उसके 2 ही पार्ट होंगे। फर्स्ट जो होगा उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, जो सेकंड होगा उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? तो अब हम सेंटेंस के काइंड्स पढ़ रहे हैं। काइंड डेट मीन्स कितने तरह के होते हैं। तो आइए देखते हैं। हम पहले को हम नाम देते हैं असर्टिव सेंटेंस। आप सभी को पता भी होगा असर्टिव सेंटेंसेस। अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसकी बेसिक डिफिनीशन क्या होते हैं? बेसिक डिफिनीशन क्या है कि these आर स्टेटमेंट। ये क्या होते हैं? तो स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स कहने का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट्स अगर आप समझे तो स्टेटमेंट्स क्या होता है? जिसमें आप अपनी बातें किसी को बताते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी बातें बता रहा हूँ। जब आप अपनी बातें किसी को बताते हैं उसे ही आप क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। तो एक ऐसा सेंटेंस का टाइप जिसमें अपनी बातें किसी को बताई जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट्स भी दो तरह के होते हैं। दैट मीन्स असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज affirmative, affirmative. It is also called positive
and the second is negative. Second is negative. First one is पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बेसिकली हमें स्ट्रक्चर ही ध्यान रखना होगा. तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा. इट इज़ विजिबल. ओके. सब्जेक्ट, फिर एक हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, फिर एक ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक ऑब्जेक्ट आता है. तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या फिर पॉजिटिव स्ट्रक्चर. सेकंड जो होता है डैट इज नेगेटिव. अगर नेगेटिव तो आपको पता है होगा, बेसिक ये नॉलेज है. इससे हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर एक एडवर्ब आता है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, उस सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए. फिर आप एक मेन वर्ब लिखते हैं और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं. अच्छा, अगर आपको नहीं पता हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगा. अभी आप घबराएंगे नहीं कि क्या होता है. अभी बेसिकली आप इतना समझेंगे कि जो एक्शन को बताएगा वही वर्ब होगा. ठीक है. जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, जैसे हमने लिखा है इसका एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू. आई एम टीचिंग यू. तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो मैं जब अपनी बात बता रहा हूँ तो ये क्या है, तो इसी सेंटेंस को हम कहेंगे असर्टिव. लेकिन असर्टिव में भी ये कैसा है, अफर्मेटिव है. क्योंकि अगर आपको पता हो, थोड़ी सी नॉलेज हो कि हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. तो इस वाले स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है. इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस का. अगर हम सेकंड सेंटेंस की सेकंड टाइप्स की बात करें नेगेटिव सेंटेंस का, इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस नॉट लगा देना. आई एम नॉट टीचिंग यू. आई एम नॉट टीचिंग यू. आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे अंतर क्या आया, यहाँ पे अंतर बस इतना आया कि एक नया शब्द ऐड हुआ. वो नया शब्द कौन सा है, नॉट. बाकी सारी चीज़ें सेम है. तो ये जो कहलाएगा ये नेगेटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा. ठीक है. क्योंकि इसमें आप क्या बता रहे हो, तो आप नेगेटिव स्टेटमेंट बता रहे हैं. और जब नेगेटिव स्टेटमेंट बताना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस. और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहे हो तो इसको भी हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस होता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है, तो इसकी डिफिनीशन होती है कि दीज आर क्वेश्चन. दीज आर क्वेश्चन. अच्छा, पहला हमने सेंटेंस पढ़ा असर्टिव, सेकंड हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव. पहले में हमने क्या पढ़ा कि दीज आर स्टेटमेंट्स. मतलब स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें आप अपनी बातें बताते हैं. लेकिन इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं. और क्वेश्चंस क्या होते हैं, दूसरे की बात जाननी होती है. मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप दूसरे के आंसर्स जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है. मतलब दूसरे के विचार जानने की कोशिश करते हैं, उसकी राय जानने की कोशिश करते हैं. तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चंस. और क्वेश्चन जिस सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Interrogative sentences are also of two types. First one is called yes no answer type, or it can be also said close ended question. Interrogative sentences are of two types. First one is called close ended, and second is called open ended. Close ended, that means the questions which can be answered in the questions which can be answered in yes or no, and the questions which can be answered in words are called open ended. For example, if I ask you, what have you taken in your lunch? What
हैव यू टेकन योर लंच, जब आप इसका आंसर करेंगे, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या लंच में खाया है, तो आप इसके आंसर्स में वर्ड्स में बताओगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हैव यू हैड योर लंच, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, तो आप इसका आंसर किस में देंगे? तो आप इसका आंसर देंगे यस, नो में। तो जो यस और नो में आंसर टाइप आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसे हम क्लोज एंडेड कहेंगे। और दैट क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड इन वर्ड्स आर नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर बस सारी चीज़ें सेम होंगी। जैसे आप असर्टिव के पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या लिख रहे थे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बस चेंज क्या आएगा यहाँ तो कि ये जो आप हेल्पिंग वर्ब बाद में लिख रहे थे ना, इस हेल्पिंग वर्ब को अब आपको पहले लिखना होगा। फिर सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसी को अगर हम करें इस वाले पे, तो हम कैसा करेंगे? तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे कि एम आई टीचिंग यू, एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? तो इसका आप आंसर क्या करोगे? यस सर, नो सर। वैसे ही अगर हम ओपन एंडेड की बात करें, तो ओपन एंडेड में कुछ नहीं चेंज होता, सारी चीज़ें सेम रहती हैं जैसे क्लोज एंडेड की होती हैं। इसमें बस एक टर्म आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? क्वेश्चन वर्ड। फिर आप लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है लगाना। ठीक है। अगर इसी को, अच्छा क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, तो आप देख लें कि क्वेश्चन वर्ड्स आप कहते किसको हैं। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, तो आप सभी को पता होगा, जिससे आप WH वर्ड के नाम से भी जानते हैं। व्हाट, हु, होम, विच, वाई, वेयर, वेन, हाउ, ये सारे जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तो इन्हीं को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो हमें क्लोज ओपन एंडेड बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? तो एक क्वेश्चन वर्ड चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। जैसे हमने कहा कि व्हेन, व्हेन एम आई टीचिंग यू, मैं आपको कब पढ़ा रहा था? तो आप क्या बताएंगे? आज, कल, परसों, या फिर कोई टाइम बताएंगे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? तो आप इसे आंसर करने के लिए आपको शब्द की ज़रूरत होगी। और जब शब्द की ज़रूरत है, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? तो इसी सेंटेंस को हम कहेंगे ओपन एंडेड क्लोज, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आप समझ पाए होंगे ये दो सेंटेंसेस। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ सारी चीज़ें। मैंने आपको बताया कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस, या फिर आप ब्रीफली ऐसे भी कह सकते हैं कि दीज आर स्टेटमेंट्स। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का एंड पॉजिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें तो सारी चीज़ें सेम हो गई, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक एडवर्ब आ जाता है, दैट एडवर्ब इज नॉट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। वैसे अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो हमने बताया कि द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज क्लोज एंडेड एंड सेकंड इज ओपन एंडेड। What is closed-ended question? Closed-ended are questions of those types which can be answered in yes or no, and open-ended questions are of those types which can be answered in words. For example, जैसे मैंने पूछा आपसे कि I'm teaching you, am I teaching you? तो ये क्या हुआ? Closed-ended. When I'm teaching you, where I am teaching you. These questions are of open-ended questions. The next types of sentence will be imperative sentences.
imperative sentences. Imperative sentences. Imperative sentence basically expresses these are direct orders, commands, requests, advice, warning, prohibition, prohibition, invitation, instructions, instruct. That means imperative sentences are those types of sentences which expect orders, commands, requests, advice, warnings, prohibitions, invitations, and instructions. And this can be expressed through two structures, which are first structure is verb plus object. That means the first form of verb plus object. That means the basic form of verb of plus object. First structure, and second structure is don't plus v1 plus object. Don't plus v1 plus object. यही दो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ये तमाम चीज़ें बताएंगे। यही दो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ये तमाम चीज़ें बताएंगे। कौन कौन सी चीज़ें? ये ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशंस, इनविटेशंस, 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 और क्या हो सकते हैं? तो और हो सकते हैं वार्निंग, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस। जैसे समझें आप, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, इन एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो पाएगा इसका। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। द सेकंड सेंटेंस इज shut the door, shut the door. The third, stand at is. Fourth, take medicine on time. Fifth sentence will be, read the user manual. Read the user manual. And the sixth sentence will be, join us in the evening. Seventh sentence is, don't make a noise. Don't waste your money. These are the 8 sentences. ये 8 सेंटेंसेस जो हमें ये तमाम चीज़ें बता रही हैं। आप ज़रा एक बार देखें और देख करके पहचानें कि हमें कौन से सेंटेंस से किस चीज़ का बोध हो रहा है। जैसे अगर आप पहले सेंटेंस की बात करते हैं तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। आप देखिए तो सब सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे हो रही है? तो हमेशा भी वन के साथ ही हो रही है।
सारे के सारे सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे के सारे सेंटेंस V1 के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता है ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, सर्ट, 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 स्टैंड, स्टूड, ये 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 स्टैंड, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट आपको पता होगा, तो ब्रिंग क्या है, V1 है। सर्ट, 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 सर्ट तो V1 है। स्टैंड, स्टूड, स्टूड ये भी V1 है। टेक, टुक, टेकन, रीड, रेड, रेड, ज्वाइन, ज्वाइंट, ज्वाइंट, मेक, मेड, मेड, वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड। दैट मीन्स ये सब के सब क्या हैं, तो सब के सब हमारे V1 लिखे गए हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी हमारा जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन बस चेंज क्या है कि इसके पहले एक टर्म आ गया है, वो क्या है, तो इसके पहले एक टर्म आया है, सॉरी ग्रीन चूज कर लिया। इसके पहले एक टर्म आया है, डैट इज डोंट। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब आइए हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमें क्या रेफरेंस दे रहा है। जैसे पहले सेंटेंस की अगर बात करें, तो फर्स्ट सेंटेंस इज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि एक ग्लास मेरे लिए पानी लाओ, एक ग्लास मेरे लिए पानी लाओ, तो ये क्या है, ये ऑर्डर है। क्या है ये, ऑर्डर है। तो ये हमें क्या बता रहा है, तो ये हमें ऑर्डर बता रहा है। तो आप देखें क्या ये V1 प्लस ये तमाम चीज़ें इसका ऑब्जेक्ट बन गया या नहीं बन गया। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो आपको पता है कि ये V1 ही है, और ये जो लिखा गया ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या हमारा ऑर्डर है। दरवाज़ा बंद कर दो, डैट मीन्स ऑर्डर है। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस की बात करें, नेक्स्ट सेंटेंस है डैट इज स्टैंडर्ड इज। स्टैंडर्ड इज, आप कह रहे हैं, अच्छा स्टैंडर्ड इज का हो सकता है बहुतों को मतलब नहीं पता हो क्या मतलब होता है। जैसे अगर आप फिजिकल वगैरह करते हो, या फिर आपने कहीं सुना हो पीटी वगैरह करते हुए, या फिर पैरेड वगैरह करते हुए, तो उसमें कहा जाता है सावधान विश्राम। तो सावधान की इंग्लिश होती है अटेंशन, और विश्राम की ही इंग्लिश होती है स्टैंडर्ड इज। तो ये क्या है, तो ये है कमांड। ये आपको सामने वाला क्या दे रहा होता है, तो सामने वाला कमांड कर रहा होता है। इट्स अ कमांड। नेक्स्ट, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगर आप किसी को कह रहे हैं दवाइयाँ समय से लिया करें, तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो आप उससे कह रहे हैं एडवाइस। आप कर रहे हैं उसको एडवाइस। द नेक्स्ट सेंटेंस, रीड द यूजर मैनुअल। आपने कोई चीज़, नई चीज़ खरीदी हो, चाहे वो फ़ोन हो, टेलीविज़न हो, कोई भी चीज़ हो सकता है आपको नहीं चलाना होता हो, तो एक पतली सी बुक आती है उसके साथ, उसी को हम कहते हैं यूजर मैनुअल या फिर गाइड मैनुअल। तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि पहले आप चलाने से पहले, ऑपरेट करने से पहले क्या करें, यूजर मैनुअल को पढ़ लें, तो वो क्या कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। डैट मीन्स ये हमें क्या बता रहा है, तो हमें ये बता रहा है इंस्ट्रक्ट। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, लिखा हो जॉइन अस इन द इवनिंग। आप किसी को शाम में बुला रहे हैं, तो ये क्या है, इनविटेशन है, इनविटेशन। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, लिखा हो डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। आपको कोई मना कर रहा है, तो ये क्या है, वार्निंग हो सकता है, या फिर प्रोहिबिशन भी हो सकता है। ये वार्निंग भी हो सकता है और प्रोहिबिशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर मनी। आपको से कोई कह रहा है कि अपने पैसे बर्बाद मत करो, तो ये क्या है, तो ये हो सकता है कि आपको एडवाइस कर रहा हो। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एडवाइस ही है। ठीक है। वैसे और भी अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें, तो और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट से मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा। 9th नंबर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि काइंडली स्पीक अलाउड। आप किसी से कह रहे हैं कृपया ज़ोर से बोले, काइंडली स्पीक अलाउड। ठीक है, कि मतलब आप उसके ऑडिबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि काइंडली स्पीक अलाउड, तो ये क्या बता रहा है, रिक्वेस्ट बता रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस क्या बताएगा हमें, तो ये सेंटेंस हमें रिक्वेस्ट बताएगा। तो आई होप ये आपको इम्परेटिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गए होंगे। पहला क्या है, तो पहला है हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेकेंड क्या है, डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर की, तो इसका तीसरा भी एक स्ट्रक्चर होता है इम्परेटिव सेंटेंस का। और अगर आप इसमें नंबरिंग देना चाहें, तो नंबरिंग भी दे सकते हैं। अच्छा, नंबरिंग दिया हुआ है। इसका जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है, वो थर्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है।
कि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट से होती है, फिर एक ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक भी वन होता है और फिर एक ऑब्जेक्ट आता है। और जब ऐसा होता है तो ये बस हमें दो ही चीज़ बताता है, क्या क्या, तो ये या तो सजेशन बताएगा या फिर ये प्रपोजल्स बताता है, प्रपोजल्स बताता है। तो हमें ये दो ही चीज़ बताता है, या तो सजेशन या फिर प्रपोजल। हो सकता है बहुतों को लगता हो कि सर एडवाइस एंड सजेशंस आर बोथ, एडवाइस एंड सजेशंस आर बोथ इक्वल। आप ये कहते हो कि दोनों क्या होते हैं, तो दोनों सेम होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दोनों सेम नहीं होते। सजेशन क्या होता है, एडवाइस क्या होता है, बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। आप सजेशन, जैसे पिछले ही एग्जाम्पल की आप बात करें, जैसे आप यहाँ पे लिखे हुए थे कि हाँ, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ये सेंटेंस आपको अगर कहा जाए कि आपको अपने घर में बोलना है, तो आप अपने घर में कब बोलेंगे? तो आप इस सेंटेंस को तब बोलेंगे जब आपको पता चलेगा कि सामने वाला दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले रहा है, सामने वाले दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले रहा है, तब इस सेंटेंस को आप बोलेंगे। वैसे अगर इसकी बात कहते हो, डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर मनी, कि अपने पैसे मत बर्बाद करो, मत उड़ाओ, तो ये भी सेंटेंस आप कब बोलोगे? जब आपको पता चलेगा कि सामने वाला ये गलती कर रहा है। तो जब आप किसी को किसी की गलती सुधारने के लिए कहते हो, तो उसको हम एडवाइस कहते हैं। और जब आप किसी को किसी गलती, जैसे आपने कहा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, जैसे मान के चले आपके घर में आपकी मम्मी है, माताजी हो, पिताजी हो, दादा हो, कोई भी हो, उन्हें किसी चीज़ की बीमारी हो, और बीमारी होने के बाद वो समय से दवाइयाँ नहीं ले रहे हो, तभी तो आप ये सेंटेंस कहेंगे। और जब ये सेंटेंस कहेंगे तो आप ये उम्मीद रखोगे कि सामने वाली मेरी बात मानेगा, सामने वाले मेरी बात मानेगा। तब वैसे ही अगर आप इस सेंटेंस को कहते डोंट वेस्ट योर मनी, तो आपके मन में यही उम्मीद होगी कि मैं अगर ऐसा कह रहा हूँ तो हो सकता है वो मान जाए। तो आप जब ये एडवाइस देते हैं किसी को ना, तो आपके बातों में क्या होता है, एक प्रेशर होता है। आप एक प्रेशराइज करके सामने वाले को अपनी बात मनाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं सजेशन की बात करूं, तो सजेशन या फिर प्रपोजल से आपको ज़्यादा, ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं, सजेशन प्रपोजल्स। आप प्रपोजल से समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी को प्रपोज किया हो, आपने किसी को प्रपोज किया हो, तो प्रपोज करने के बाद क्या होता है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि दे आपकी वो बातें एक्सेप्ट भी की जा सकती है या फिर नहीं भी की जा सकती है। तो उसे हम सजेशन या फिर प्रपोजल कहते हैं, जो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट हमें ये दो चीज़ें बताते हैं, या फिर सजेशन या फिर प्रपोजल। जैसे एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे मैंने कहा, लेट द म्यूजिक प्ले, और नेक्स्ट मैंने लिखा लेट मी बाय योर सारी फॉर यू, लेट मी बाय योर सारी फॉर यू। लेट द म्यूजिक प्ले, गाने बजने दो, म्यूजिक बजने दो। तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये उसे बजने भी दे सकता है, नहीं भी बजने दे सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ लेट मी बाय योर सारी फॉर यू, तो ये भी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुझे खरीदने भी दे सकता है, नहीं भी खरीदने दे सकता है। तो प्रपोजल और सजेशंस वही होते हैं जो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करें। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस टाइप्स है, उस सेंटेंस के टाइप्स को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम फोर्थ नंबर का है ये, जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो ये होते हैं जो हमें बताएंगे दिस आर प्रेयर, विशेस, ग्रीटिंग्स, ब्लेसेस, ब्लेसेस, कर्सेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं क्या क्या, तो प्रेयर्स बता सकते हैं, विशेस बता सकते हैं, ग्रीटिंग्स बता सकते हैं, ब्लेसिंग, ब्लेसेस नहीं, ब्लेसिंग्स लिखना था मुझे, कि ये
किसी के ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, कोई कर्ज कर रहा हो, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद अगर हम इसके सेंटेंसेस की बात करें, तो इसके सेंटेंसेस हमेशा ही 99% संभावना यही होता है कि ये मे के साथ ही स्टार्ट हो। जैसे जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मे हेवन befell upon you, congratulations on your सक्सेस। तो अगर आप ये देखेंगे सारे सेंटेंसेस, तो फर्स्ट सेंटेंस से मैं यू लिव लॉन्ग, अगर ये कोई सेंटेंस आपसे कहता हो तो ये क्या रेफरेंस देगा, तो ये सेंटेंस जब भी देगा ये ब्लेसिंग्स का रेफरेंस देगा। तो ये क्या है, ब्लेसिंग है। कोई आपको कहता है मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ये क्या हो सकता है, उसकी इच्छा हो सकती है या फिर ये भी ब्लेसिंग्स हो सकता है, ये भी एक ब्लेसिंग हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, मे हेवन बी फेल अपॉन यू, तो ये भी क्या है, तो ये किसी की इच्छा है। वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, ये क्या कर रहे हैं, आप किसी को बधाई दे रहे हैं। अगर किसी को बधाई दे रहे हैं तो ये क्या है, ग्रीटिंग्स है, ग्रीटिंग है। तो ये सारे जो प्रेयर्स हो, विशेस हो, ग्रीटिंग्स हो, ब्लेसिंग्स हो, कर्सेस हो, ये जो सारी चीज़ें बताई जाती है किस सेंटेंस के रेफरेंस से बताई जाती हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के रेफरेंस से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा आता है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये हमारा सेंटेंस का लास्ट काइंड से टाइप से, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि दीज आर सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन, फीलिंग्स ऑफ जॉय, सरप्राइज, वंडर, पेन, तमाम चीज़ें। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो ये अचानक आने वाले और स्ट्रॉन्ग, मतलब जिसे चाह कर के भी नहीं रोका जा सकते, ये फीलिंग्स के नाम होते हैं। ये कौन सी फीलिंग्स के नाम हो सकते हैं, तो ये जॉय का नाम हो सकता है, मतलब खुशी का, सरप्राइज का, वंडर का, पेन का। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, जैसे एग्जाम्पल से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल भी है। हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, नेक्स्ट हर्ष योर फादर इज स्लीपिंग, थर्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। आई एम अंडर। ये कुछ चार एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के, और लास्ट वाले साइन को हम एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जैसे ये सारे के सारे हमें क्या बताते हैं, तो सारे के सारे हमें सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताते हैं, या तो
जॉय का हो सकता है, सरप्राइज का हो सकता है, वंडर का हो सकता है, पेन का हो सकता है, ये तमाम चीज़ों का हो सकता है। ठीक है? तमाम चीज़ों का हो सकता है। ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं पे पोस्टपोन करेंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।